स्टूडेंट्स, हम इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन की सीरीज में आज वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं कि वर्ब क्या चीज़ है। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी मीनिंग देखेंगे कि मीनिंग क्या है। तो द वर्ड वर्ब कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्बम, मीनिंग अ वर्ड। ठीक है, लैटिन एक लैंग्वेज है जो इंग्लिश से पहले यूज होती थी और इसमें एक वर्ड है जिसको कहते हैं वर्बम, जिसका मतलब भी होता है वर्ड। ठीक है, तो यहाँ से वर्ब को डिराइव किया गया है। अ वर्ब इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड। ये एक बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट वर्ड होता है इन अ सेंटेंस, बिकॉज इट टेल्स और असर्ट समथिंग अबाउट अ पर्सन और अ थिंग। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि ये किसी पर्सन के बारे में या फिर किसी चीज के बारे में कुछ बताता है, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक तो ये कि ये किस वर्ड से लिया गया है। ये लिया गया है वर्बम से। वर्बम का मतलब क्या होता है? वर्बम का मतलब भी होता है वर्ड। ठीक है, ओके। अब देखिए एक वर्ब से हम क्या समझ सकते हैं। ठीक है, तो एक वर्ब हमें बता सकता है व्हाट अ पर्सन और थिंग डस, यानी कि क्या कोई पर्सन और या फिर कोई चीज करती है। ठीक है, जैसे हरी लाफ्स, तो हरी जो है वो हंस रहा है। लाफ्स क्या है? वर्ब है और ये हरी के बारे में बता रहा है कि वो हंसता है। द क्लॉक स्ट्राइक्स, ठीक है, यानी कि जो घड़ी है वो बजती है। घड़ी के बजने को कहते हैं क्लॉक स्ट्राइक्स। ओके, फिर देखिए अगर हमें ये बताना होता है कि किसी पर्सन के साथ या फिर थिंग के साथ क्या हुआ है, तो हम वर्ब का यूज ही करते हैं। कैसे? हरी इज स्कोल्डेड। स्कोल्डेड का मतलब होता है चिल्लाना। तो हरी इज स्कोल्डेड यानी कि हरी को गुस्सा किया गया, हरी के ऊपर गुस्सा किया गया है, चिल्लाया गया है। फिर द विंडो इज ब्रोकन, तो द विंडो यानी कि जो खिड़की है वो टूट गई है या फिर टूटी है। तो ये हम किसके बारे में बता रहे हैं? थिंग के बारे में बता रहे हैं, पर्सन के बारे में बता रहे हैं कि पर्सन या थिंग के साथ क्या हो रहा है। लेकिन हम यहाँ पर वर्ब का यूज कर रहे हैं और फिर हम बता पा रहे हैं कि क्या हुआ है। फिर इसके बाद देखिए व्हाट अ पर्सन और थिंग इज, यानी कि कोई चीज है या पर्सन है वो क्या है, इसके बारे में भी हमें वर्ब से ही पता लगता है। कैसे? द कैट इज डेड, तो हम बिल्ली की बात कर रहे हैं और बिल्ली का स्टेट क्या है कि वो मर चुकी है। फिर अगला सेंटेंस है ग्लास इज ब्रिटल। ब्रिटल कहते हैं नाजुक चीजों को, तो ग्लास जो है, शीशा जो है वो नाजुक है। आई फील सॉरी, मुझे दुख महसूस हो रहा है। तो ये सारी चीजें क्या बता रही हैं कि कोई पर्सन है, उसको कैसा लग रहा है, वो क्या चीज है, या फिर कोई चीज है उसके बारे में हम बोल रहे हैं कि वो कैसी है। तो ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिलती हैं? ये सारी चीजें हमें जानने को मिलती हैं वर्ब से। ओके, तो इन एग्जाम्पल्स को देख करके हम क्या कह सकते हैं कि अ वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू टेल और assert समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग। ठीक है, यानी कि एक वर्ब जो है, एक शब्द जो है, वो एक ऐसा शब्द होता है जिसको हम यूज करते हैं ताकि हम कह सकें कुछ भी या फिर बता सकें कुछ भी किसी व्यक्ति के बारे में या फिर किसी वस्तु के बारे में। ओके, तो a verb is a word used to tell or assert something about some person or thing. A verb may consist of more than one word. यानी कि एक शब्द जो है, वर्ब यानी उसमें हम एक से ज्यादा वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। यानी कि वर्ब एक से ज्यादा वर्ड से मिलकर के बना हो सकता है, जैसे कि द गर्ल्स वेयर सिंगिंग। अब यहाँ पर सिंगिंग भी एक वर्ब है और वेयर भी एक वर्ब है। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारा मेन वर्ब है। तो द गर्ल्स वेयर सिंगिंग, अब इसमें एक वर्ब के अंदर दो वर्ब हैं, या फिर ऐसा हम कह सकते हैं कि दो वर्ब मिलकर के एक वर्ब बना रहे हैं। आई हैव लर्नड माई लेसन, यहाँ पर भी देखिए हैव भी है आपके पास और लर्नड भी है।
तो इस तरीके से एक वर्ब जो है वो दो शब्दों से भी मिलकर के बना हो सकता है। ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब देखते हैं ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स। ये दोनों टाइप के वर्ब्स क्या होते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में। देखिए ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं। एक सेंटेंस हम लेंगे, द बॉय किक्स द फुटबॉल। ठीक है, अब इस सेंटेंस में आप क्या देखते हैं, द एक्शन डिनोटेड बाय किक्स, ठीक है, passes from the subject boy to the object football। ठीक है, यानी कि एक पर्सन है, उसने किक किया है फुटबॉल को, तो वो जो काम कर रहा है वो बॉय से होकर के फुटबॉल तक की जा रहा है। इसको हम क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। किक्स क्या हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। यहाँ पर बॉय से एक्शन फुटबॉल की तरफ जा रहा है। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए, द ड्राइवर स्टॉप्ड द ट्रेन। अब इसमें आप देखेंगे कि ड्राइवर ने ट्रेन को रोका, तो एक्शन ड्राइवर की तरफ से ट्रेन पे गया, तो ये वर्ब जो है ये भी क्या होगी, ट्रांजिटिव वर्ब होगी। तो जब हम काम को देखते हैं या एक्शन को देखते हैं, जो एक्शन आपका कहाँ से शुरू होता है, किसी पर्सन से शुरू होता है और फिर कहाँ तक की जाता है, किसी ऑब्जेक्ट तक की जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ओके, इसकी डेफिनेशन देखेंगे। अ ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट denotes an action which passes over from the subject to an object। ठीक है, तो एक ट्रांजिटिव वर्ब एक वर्ब होती है जो एक्शन के बारे में बताती है, उस एक्शन के बारे में जो सब्जेक्ट से होकर के ऑब्जेक्ट की तरफ जाता है। ओके, अब देखिए इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं। तो द बॉय laughs loudly। ठीक है, द एक्शन डिनोटेड बाय laughs stops with the subject boy and does not pass over an object। ठीक है, तो ऐसा वर्ब जो क्या करे, जो सब्जेक्ट तक ही मौजूद रह जाए, उसे हम क्या कहते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अभी यहाँ पे लड़का हंसता है और वो तेज हंसता है, लेकिन उससे ऑब्जेक्ट पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो यहाँ पर ये वर्ब लॉफ्स जो है वो क्या है, इनट्रांजिटिव वर्ब है। ओके, तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, एन इनट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट डिनोट्स एन एक्शन व्हिच डज नॉट पास ओवर टू एन ऑब्जेक्ट और व्हिच एक्सप्रेसेस अ स्टेज और बीइंग। ठीक है, तो एक इनट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसी वर्ब होती है जो एक्शन को डिनोट करती है, जो पास नहीं करता है ऑब्जेक्ट तक, या फिर हम कह सकते हैं कि एक ऐसी वर्ब जो आपको स्टेट या हालत के बारे में बताती हो। ठीक है, कि आप किस हालत में है, किस सिचुएशन में है, उसके बारे में बताती हो, तो ऐसी वर्ब को हम क्या कहते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ओके, फिर अब देखेंगे हम वर्ब्स विद टू ऑब्जेक्ट्स। सम ट्रांजिटिव वर्ब्स लाइक गिव, आस्क, ऑफर, प्रॉमिस, टेल टेक टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, द पर्सन टू whom समथिंग इज गिवन। ठीक है, जिसे कुछ दिया जा रहा हो, और फॉर होम समथिंग इज डन, या फिर जिसके लिए कुछ किया जा रहा हो, वो क्या होता है, वो होता है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर आता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, द थिंग गिवन और डन, वो चीज जो दी जाती है या की जाती है वो होती है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे, हिज फादर गेव हिम अ वॉच। तो इस पूरे सेंटेंस में आप देखेंगे आपको दो ऑब्जेक्ट दिखाई देंगे, एक तो है हिम और दूसरा है वॉच। ठीक है, वॉच का मतलब घड़ी, हिम का मतलब उसे। तो उसके फादर ने उसे एक घड़ी दी। अब इसमें आप दो ऑब्जेक्ट्स देख रहे हैं, हिम आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जैसा कि मेंशन किया गया है, और वॉच आपकी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। हिम आपका इनडायरेक्ट क्यों है, क्योंकि हम उसे कुछ दे रहे हैं।
ठीक है, या फिर उसके लिए कुछ कर रहे हैं, तो हिम क्या हो गया, इनडायरेक्ट हो गया। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका क्या होगा, वो होगा वॉच। ओके, क्योंकि ये चीज दी जा रही है। फिर ही टोल्ड मी, ये आपका एक सेंटेंस हुआ जिसमें हमने आ सीक्रेट जोड़ दिया, तो ये कंप्लीट सेंटेंस हुआ। ही टोल्ड मी आ सीक्रेट। इसमें आप देखेंगे मी क्या है, मी आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका क्या है, सीक्रेट है। बस इतनी सी बात थी इसमें समझने वाली कि जब दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो डायरेक्ट कौन सा होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है। ओके, देखेंगे हम वर्ब्स जिनको हम दोनों तरीकों से यूज कर सकते हैं, यानी कि उन्हें हम ट्रांजिटिवली भी यूज कर सकते हैं और इंट्रांजिटिवली भी यूज कर सकते हैं। तो many verbs can be used both transitively and intransitively। कैसे? Hence it is better to say a verb is used transitively or used intransitively rather than calling it strictly transitive or intransitive। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कुछ या बहुत सारी ऐसी वर्ब होती हैं जिनको हम ट्रांजिटिवली भी यूज कर सकते हैं और इनट्रांजिटिवली भी यूज कर सकते हैं, और इसीलिए हमें किसी वर्ब को ये कहना कि ये ट्रांजिटिव है, ठीक है, या फिर इनट्रांजिटिव है, ये कहने से बचना चाहिए, बल्कि हमें उसके यूज को देख करके ये कहना चाहिए कि ये ट्रांजिटिव है या फिर इनट्रांजिटिव है। ओके, तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके बारे में। अब देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है सम एंड्स फाइट वेरी फियर्सली, ठीक है, तो हम फाइट के बारे में बोल रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा भयानक रूप से लड़ाई करी कुछ चींटियों ने, लेकिन किससे करी या फिर ये फाइट किस पे किस ऑब्जेक्ट के साथ हुई, ये हम नहीं मेंशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर फाइट क्या है, हमारी इनट्रांजिटिव है। फिर द शिप सैंक रैपिडली, तो हम ये बता रहे हैं कि बहुत ही तेजी से जहाज डूब गया, लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि कहाँ डूबा, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट मिसिंग है, तो ये भी क्या हुआ, आपका इंट्रांजिटिव हुआ। फिर द बेल रैंग लाउडली, अब यहाँ पर हम घंटी के बारे में बोल रहे हैं कि वो बहुत ही तेज बजी, लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो कहाँ पर बजी, किसने उसे बजाया या क्या हुआ। तो यहाँ पर जितने भी वर्ब यूज हुए हैं उनको हमने इंट्रांजिटिवली यूज किया है। अब हम देखेंगे कि ट्रांजिटिवली किस टाइप के वर्ब्स होते हैं। अब इसमें लिखा हुआ है द एंड्स फॉट द वास्प, अब ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है, और यहाँ पर फॉट है, यहाँ पे फाइट है, दोनों सेम वर्ब हैं, लेकिन ये ट्रांजिटिव है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, हम बता रहे हैं कि एंड्स ने किस चीज से लड़ाई करी। फिर द शॉट सैंक द शिप, अब यहाँ पर आप देखिए शैंक है, ठीक है, लेकिन क्यों शैंक हुआ है, क्योंकि एक शॉट की वजह से शैंक हुआ है। तो जो एक्शन हो रहा है वो किसी चीज की वजह से हो रहा है और किसी चीज के ऊपर हो रहा है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं शैंक क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। फिर द बेल रैंग लाउडली, यहाँ पर आपने देखा, और सेम चीज यहाँ पर है रिंग द बेल, ठीक है, रामा। अब हम रिंग करने को कह रहे हैं बेल को, और किससे कह रहे हैं, राम से कह रहे हैं, तो यहाँ पर जो ये रिंग है ये क्या है, ये अब आपका ट्रांजिटिव है, क्योंकि कोई इस एक्शन को किसी चीज के ऊपर करने वाला है, जबकि यहाँ पर इस एक्शन के बारे में बताया गया था, ना कि ये एक्शन कौन करने वाला है, किस पे करने वाला है, ये चीज बताई गई थी। तो इस तरीके से हम क्या देख सकते हैं कि चीजें कब ट्रांजिटिव होती हैं और कब आपकी इनट्रांजिटिव चीजें होती हैं। ओके, अब हम देखेंगे सम ऑलवेज इंट्रांजिटिव वर्ब्स, यानी कि सम वर्ब्स जो होती हैं, कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो एक्शन को डिनोट करती हैं, जिसको हम कुछ और के लिए नहीं यूज कर सकते हैं, यानी कि कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जिनको सिर्फ हम इन ट्रांजिटिव मोड पे ही यूज कर सकते हैं, ट्रांजिटिव मोड पे नहीं यूज कर सकते हैं, इसीलिए हम क्या कहते हैं, दे आर ऑलवेज इन ट्रांजिटिव। एग्जाम्पल के लिए कम, तो ही कम्स लेट, ठीक है, अब हम इसमें कोई सा भी ऑब्जेक्ट ऐड करें तो वो कौन सा होगा जो इस कम्स को उठा करके ट्रांजिटिव में बदल दे, हो ही नहीं सकता। ऐसे ही गो, दे गो टू स्कूल डेली,
अब इसमें भी आप क्या कर रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट आप अगर ऐड कर रहे हैं तो एक्शन उस ऑब्जेक्ट की तरफ तो जा नहीं रहा है, यानी कि सब्जेक्ट इस चीज को कर रहा हो और ये एक्शन जा करके ऑब्जेक्ट को हिट कर रहा हो, तो ऐसा तो है नहीं। फिर फॉल, द लीव्स फॉल इन ऑटम। अब देखिए ऑटम में पत्ते गिरते हैं, यानी कि ऑटम की वजह से गिरते हैं, लेकिन यहाँ पर हम नहीं कह सकते हैं कि किस तरीके से ये एक्शन ट्रांसलेट हो रहा है, यानी कि सब्जेक्ट से होकर के ये ऑब्जेक्ट की तरफ जा रहा है, ऐसा तो नहीं कह सकते हैं। डाई, मैनी सोल्जर्स डाइड इन द वॉर। वॉर की वजह से मारे गए, क्यों मारे गए हम नहीं कह सकते हैं, ठीक है। जंग में मारे गए हैं ये हम कह सकते हैं। कौन मारा गया है, सोल्जर्स मारे गए हैं, बहुत सारे मारे गए हैं, लेकिन ये जो डाइड है इसको हम इंट्रांजिटिव रूप में ही लिखेंगे, ट्रांजिटिव में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये किस वजह से हो रहा है या फिर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, किसके ऊपर पड़ रहा है, ये चीज तो क्लियर हो नहीं पा रही है इन सेंटेंसेस में। और लगभग हर सेंटेंस में आप देखेंगे कि ये इंट्रांजिटिव मोड पे ही रहने वाले हैं। फिर स्लीप हो गया, द बेबी स्लीप्स क्वाइटली। लाई हो गया, द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये होती हैं इंट्रांजिटिव। और इससे क्या होता है कि ये एक्शन को तो डिनोट कर रही है, लेकिन इस एक्शन से कोई दूसरा एक्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके की वर्ब को हम क्या कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, और ये हमेशा के लिए ही इंट्रांजिटिव रहती हैं। अब हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव यूज ऑफ वर्ब्स। अ वर्ब इज सेड टू बी यूज्ड रिफ्लेक्सिवली व्हेन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट आर द सेम पर्सन, यानी कि एक ऐसी वर्ब जिसमें जो सब्जेक्ट है और जो ऑब्जेक्ट है वो एक ही पर्सन हो, तो ऐसे में जो वर्ब यूज होती है उसको हम क्या कहते हैं कि ये रिफ्लेक्सिवली यूज करी गई है, ओके। जैसे द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट टर्न्स बैक अपॉन इटसेल्फ, यानी कि जो एक्शन सब्जेक्ट कर रहा है वो उसी के ऊपर उसका रिजल्ट देखता है। एग्जाम्पल के लिए जो सेंटेंस दिया गया है, लिखा है द मैन किल्ड हिमसेल्फ। तो अब ये एक्शन करने वाला मैन कौन है, वही है। इसने जिसको मारा है वो भी कौन है, सेम पर्सन है जिसने एक्शन किया था। तो इसका एक्शन इसी पे वापस आ गया, इसलिए ये क्या है, रिफ्लेक्सिवली यूज्ड की गई वर्ब है। शी ब्लेम्ड हरसेल्फ फॉर द मिस्टेक। अब शी क्या है, सब्जेक्ट है, और हरसेल्फ क्या है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन सब्जेक्ट जिसे ब्लेम कर रहा है वो खुद सब्जेक्ट ही है, ऑब्जेक्ट के थ्रू ये वापस से सब्जेक्ट को मिल जा रहा है। आई इंजॉय माई सेल्फ सिटिंग अलोन। तो अब आई क्या है, सब्जेक्ट है, माई सेल्फ ऑब्जेक्ट है, इंजॉय क्या है, आपकी वर्ब है, लेकिन ये जो एक्शन है माई सेल्फ से होता हुआ वापस आई के पास ही, यानी कि सब्जेक्ट के पास ही चला आता है। तो इस कंडीशन में ये क्या चीज हुआ, ये रिफ्लेक्सिव हुआ एक वर्ब का। प्लीज कीप योर सेल्फ क्वाइट, ठीक है। इस सेंटेंस में आप देखेंगे हम उसी व्यक्ति से इस काम को करने को कह रहे हैं जो शोर कर रहा है, ठीक है। तो अब इस सेंटेंस में आप देखेंगे कि जो एक्शन किया जाना है वो वापस से उसी पर्सन के ऊपर आ रहा है। ऐसी कंडीशन में ये क्या हुई, वर्ब रिफ्लेक्सिव हुई, ओके। लिखा हुआ है समटाइम्स द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज अंडरस्टूड बट नॉट एक्सप्रेस्ड। ये भी कंडीशन आती है कभी कभी कि जब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को देखते हैं कि ये मौजूद है इसके अंदर, ठीक है, लेकिन ये दिखाई नहीं देता है। जैसे कि द बबल ब्रस्ट, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि जो बुलबुला था वो अपने आप ही फूट गया, लेकिन हम ये जानते हैं ये खुद ही फूटा है। बहुत ही कम ऐसे चांसेस होते हैं जब कोई बुलबुला फोड़ रहा हो, अदरवाइज वो खुद ही फूट जाते हैं। तो ये कॉमन सी बात है बोलने के लिए कि द बबल ब्रस्ट। फिर ऐसे ही आप देखेंगे द गेस्ट्स मेड मेरी, ठीक है, यानी कि उन्होंने खुशियां मनाई, लेकिन ये जो देमसेल्फ है ये हिडन होता है, ये क्या है, आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, जिसकी वजह से ये जो है आपका रिफ्लेक्सिव वर्ब बन जाता है। तो द गेस्ट मेड देमसेल्व्स मेरी, इस देमसेल्व्स को कहना जरूरी नहीं, इस इटसेल्फ को कहना जरूरी नहीं,
लेकिन इसको समझा जाता है कि ये सेंटेंस में मौजूद है। जैसे फिर एक और सेंटेंस एग्जांपल के तौर पे, विद दीज वर्ड्स ही टर्न्ड हिमसेल्फ टू द डोर। ये हिमसेल्फ समझने वाली बात है, इसको कहा नहीं जाता है। सेंटेंस क्या होगा? विद दीज वर्ड्स ही टर्न्ड टू द डोर, ठीक है। लेकिन ही टर्न टू द डोर जो है ये क्या चीज है? उसने खुद को किया, ठीक है, दरवाजे की तरफ। तो हिमसेल्फ उसमें इंक्लूडेड है, लेकिन हम उसको एक्सप्रेस नहीं करते हैं, ठीक है। यही बात हम यहाँ पर कह रहे हैं। देखिए, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनको हम रिफ्लेक्सिवली यूज करते हैं और ट्रांजिटिवली भी यूज करते हैं। वो कौन सी होती हैं? जैसे कि सम वर्ब्स कैन बी यूज रिफ्लेक्सिवली विद सेल्फ, ठीक है। हमने देखा माई सेल्फ, योर सेल्फ, ऐसे वर्ड्स आते हैं। तो इनके साथ जो वर्ब्स यूज होती हैं वो क्या होती हैं? रिफ्लेक्सिव होती हैं। फिर एंड आल्सो एज ऑर्डिनरी ट्रांजिटिव वर्ब्स, और साधारण ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में भी हम इनको ट्रीट कर सकते हैं विद अ सेपरेट ऑब्जेक्ट, एक अलग से ऑब्जेक्ट के तो साथ में, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। यहाँ देखिए एक वर्ब है फॉरगेट। इसमें लिखा हुआ है डू नॉट फॉरगेट हिज नेम। अब किसी से ये कहा जा रहा है कि वो किसी का नाम ना भूले, यानी कि एक्शन जो है वो ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसलेट हो रहा है। तो इस कंडीशन में जो ये फॉरगेट है ये क्या बन जाता है? एक ट्रांजिटिव वर्ब बन जाता है। दूसरा सेंटेंस है जिसमें हमने फॉरगेट को यूज किया है, आई फॉरगॉट माई सेल्फ इन जॉय। मैं खुशी में खुद को भूल गया। अब ये माई सेल्फ जो है ये वापस से एक्शन को आई के ऊपर लेकर के आ रहा है। तो ये फॉरगेट क्या हुआ? ये रिफ्लेक्सिव हो गया। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि फॉरगेट को हम रिफ्लेक्सिवली और ट्रांजिटिवली दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लिखा हुआ है एंजॉय, ही एंजॉयज गुड हेल्थ। अब हेल्थ क्या है? एक ऑब्जेक्ट है और इसको एंजॉय किया जा रहा है। तो ये चीज क्या हुई? ये चीज एंजॉय की वजह, एंजॉय को क्या बना दी? ट्रांजिटिव बना दिया। और आई एंजॉय माई सेल्फ, अब यहाँ माई सेल्फ यानी कि वापस से आई पे हम आ गए, सब्जेक्ट पे आ गए। तो एंजॉय क्या हो गया? यहाँ पे रिफ्लेक्सिव हो गया। तो इस तरीके से हमने क्या देख लिया? हमने देखा कि वर्ब जो है उसको हम रिफ्लेक्सिवली भी यूज कर सकते हैं और ट्रांजिटिवली भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये वर्ब के बारे में एक छोटा सा टॉपिक था जहां पर हमने देखा कि ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव ऐसी वर्ब्स क्या होती हैं और इनका यूज कहाँ पर, कैसे, किस तरीके से होता है। तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है ये, क्योंकि कई बार आपको एग्जाम में इससे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। ओके, आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है तो ये चीज़ आप अपनी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक और शेयर करिए इस वीडियो को ताकि और लोग भी इसको देख सकें और मुझे भी मालूम पड़ सके कि क्या ये वीडियो वाकई में आपके लिए यूज़फुल था या नहीं था। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ लवली डे, साइनिंग ऑफ।